हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पिवटिंग के बारे में। सो गाइस, पिवटिंग बास्केटबॉल के अंदर कॉमन है, काफ़ी हर चीज़ में यूज़ आती है। चाहे आप ड्रिबल डाल रहे हो, चाहे आप स्कोर कर रहे हो, चाहे आप पास दे रहे हो, चाहे आप रिबाउंड के लिए भी जा रहे हैं, इवन उसमें भी पिवटिंग काम में आती है। सो पिवटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, मैं उस पर डिटेल में बात करूँगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पिवटिंग होती क्या है। सो गाइस, बास्केटबॉल के अंदर आप किसी भी एक लेग पे, अगर आपकी बॉल स्टॉप है, आप ड्रिबल नहीं कर रहे हो, अगर आपकी बॉल स्टॉप हो जाती है तो आप किसी भी एक लेग पे पिवट बना सकते हो, टर्न कर सकते हो। पिवट आपका टो पे बनना चाहिए, ना कि हील पे। हील पे पिवट नहीं बनता है, ये ट्रैवल वायलेशन हो जाएगी। सो आपको पिवट हमेशा आपके टो पे बनाना होता है। सपोज मैं ड्रिबल कर रहा हूँ यहाँ से और मैं स्टॉप हुआ, जिस लेग पे मैंने बॉल को होल्ड किया है वो मेरा पिवट हो जाएगा। सो इस केस में मैं यहाँ पे इसको कैसे भी टर्न कर सकता हूँ, पिवट पैर को नहीं हिलाऊंगा। गाइस, पिवटिंग दो केस में होता है। अगर मैंने जंप स्टॉप किया था तो गाइस मेरे दोनों लेग पिवट है, क्योंकि मैंने एक साथ लैंड किए हैं दोनों लेग्स। और अगर सेम केस में अगर मैं 1-2 स्टॉप करता तो जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो पिवटिंग की तरह काउंट होगा, एज अ पिवट काउंट होगा। सेकंड स्टेप नहीं होगा, वो वायलेशन हो जाएगी। सो गाइस, अगर मैं यहाँ से ड्रिबल कर रहा हूँ और अगर मेरी बॉल स्टॉप हो जाती है, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी प्लेयर डिफेंस कर रहा होता तो मैं एक लेग पे मेरी बॉल को सेव कर सकता हूँ, प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, मैं पास दे सकता हूँ, शॉट अटेम्प्ट कर सकता हूँ। पर ये आपको सिर्फ पिवट की हेल्प से ही ईजी रहेगा, क्योंकि डिफेंसिव प्लेयर हमेशा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में देनी है, अगर मैं यहाँ से जैब स्टेप दे रहा था, अगर मेरा ये वाला लेग पिवट है ऐसा, तो मैं ड्रिबल करने से पहले इस लेग को नहीं उठा सकता, ये वायलेशन हो जाएगी। तो जैसे अगर मुझे इस लेग को लिफ्ट करना है तो मुझे ड्रिबल डालनी पड़ेगी और फिर मैं बास्केट के लिए जा सकता हूँ। बट अगर सेम केस मैं शॉट अटेम्प्ट ले रहा हूँ या मैं पास दे रहा हूँ, उस केस में आप पिवट उठा सकते हैं। सो गाइस, ड्रिबलिंग के केस में आपको पिवट उठाने से पहले ड्रिबल डालनी होती है, बट शूटिंग में और पासिंग के अंदर आप लैंड होने से पहले, सपोज अगर मैं ड्रिबल कर रहा हूँ, मेरा ये वाला लेग पिवट है, अगर मैं बास्केट अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो ये पिवट लैंड होने से पहले आपको बॉल थ्रो करनी है, वो वायलेशन में काउंट नहीं होगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, अब बात करने वाला हूँ मैं आपके साथ कि पिवटिंग के टाइप्स कितने होते हैं। सो गाइज, पिवटिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक फ्रंट पिवटिंग और एक रिवर्स पिवटिंग। दोनों ही काफ़ी मेन है मैच के अंदर। आप एज अ ऑफेंसिव प्लेयर हो या फिर डिफेंसिव प्लेयर हो, दोनों में ही ये काम आता है काफ़ी। तो अपन बात करेंगे पहले फ्रंट पिवटिंग के बारे में। सो गाइज, अगर मैं ड्रिबल कर रहा हूँ और मेरी बॉल स्टॉप हो जाती है, अगर मैं डिफेंसिव प्लेयर के सामने से टर्न कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड फ्रंट पिवटिंग। अगर मैं उसके सामने से टर्न कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड फ्रंट पिवटिंग। और सेकंड केस के अंदर अगर मैं डिफेंसिव प्लेयर से दूर जा रहा था तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स पिवटिंग। गाइज, अगर यहाँ पे पोस्ट पे डिफेंसिव प्लेयर मुझे डिफेंस कर रहा है, अगर मैं यहाँ से बॉल की तरफ से टर्न कर रहा होता, सो दिस इज कॉल्ड फ्रंट पिवटिंग। बट अगर मैं यहाँ से ड्रॉप स्टेप डाल रहा होता, सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स पिवटिंग। सो गाइज, मैं आपको और क्लियरली समझाता हूँ। ये अगर डिफेंसिव प्लेयर ऐसे खड़ा हुआ है, अगर मैं बॉल इसकी तरफ से टर्न कर रहा होता तो ये फ्रंट पिवटिंग में काउंट होता, लेकिन अगर मैं इससे दूर जा रहा होता सो ये रिवर्स पिवटिंग में काउंट होता। सो गाइज, आप पिवटिंग का यूज़ जैसे मैंने बताया था कि डिफेंसिव केस में भी कर सकते हो। जब आपको अपने प्लेयर को बॉक्स आउट करना होता है तो फ्रंट और रिवर्स पिवटिंग बहुत इफेक्टिव होती है। आपको पता होना चाहिए कि कब फ्रंट पिवटिंग करनी है और कब रिवर्स पिवटिंग करनी है।
अगर कोई भी प्लेयर शॉट अटेम्प्ट ले रहा है, अगर आप उससे दूर खड़े हैं तो उस केस में आप फ्रंट पिवटिंग करेंगे। सो सपोज अगर ऑफेंसिव प्लेयर यहाँ से बास्केट अटेम्प्ट करा है और उसके बाद सब रिबाउंड के लिए जाते हैं, तो जैसे इसने अटेम्प्ट किया और जैसे ये जाएगा, मैंने फ्रंट पिवटिंग करी और मैं बॉक्स आउट करूँगा। सो गाइज, अगर मैं किसी डिफेंसिव प्लेयर को क्लोज गार्ड कर रहा हूँ तो इस केस में मैं रिवर्स पिवटिंग का यूज़ करूँगा। सपोज अगर यहाँ से इसने अटेम्प्ट लिया है बास्केट, तो मैं यहाँ से रिवर्स पिवटिंग का यूज़ करता और प्लेयर को बॉक्स आउट करता। सो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कब फ्रंट पिवटिंग करनी होती है, कब रिवर्स पिवटिंग करनी होती है। सो गाइज, अगर आपको अभी भी स्टिल पिवटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।